नमस्कार भाई दोस्तों, हमने पहले ही बोला था पीलीभीत का जो एनकाउंटर आया था वो फर्जी एनकाउंटर था। उसका पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। पूरा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया? जैसे ही उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके शवों को उनके परिवारजनों को सौंपा गया, जब शवों की जांच की, ये क्या बोल रहे थे? एनकाउंटर में मारे गए, उनके पास विदेशी हथियार थे, विदेशी पिस्टल, ऑस्ट्रेलियन पिस्टल थे और AK-47 थी। यही बोला था ना, AK-47। लेकिन AK-47 से उन्होंने कोई फायर नहीं किया पुलिस के ऊपर, सिर्फ पिस्टलों से फायर किया पुलिस के ऊपर। यही थी पुलिस की स्टोरी, तो यही थी। लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए शरीर सौंपा गया, शरीर पर कोई गोली का निशान नहीं, अंतिम संस्कार नहीं होगा, पीलीभीत में मारे गए आतंकियों के परिवारजनों ने उठाए सवाल। ये कहां फंसे भाई? फर्जीवाड़े में। अब सुन लो थोड़ा सा। अब पंजाब पुलिस बोल रही है, पंजाब पुलिस के DSP ने भी बयान दिया है कि हम मदद करेंगे इन परिवारजनों की। क्या मदद करोगे? जब उनके घर से बेटे चले गए, गरीब परिवार से, तीनों के तीनों गरीब परिवार से, और उनको बोल रहे इनके विदेशों से कनेक्शन थे। कमाल की बात नहीं है ये? अब सुनना थोड़ा ध्यान से। सीमावर्ती क्षेत्र कलानौर की पुलिस चौकी बक्शीवाड़ा में 18 दिसंबर की रात को ग्रेनेड हमला करने वाले तीनों आरोपियों का उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 23 दिसंबर को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। एनकाउंटर किया था, ये खबर आई थी। यह तीनों आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स संगठन के सदस्य थे, जिन्हें विदेश में बैठकर जगजीत सिंह उर्फ फतेह सिंह बागी कमांड दे रहा था। वो जो ब्रिटेन की आर्मी के अंदर है, उसके बारे में बोल रहे हैं ये। यह तीनों आरोपित सीमावर्ती कस्बा कलानौर के आसपास के गांव के ही रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक आरोपित जशनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह 18 साल का जो युवा था, निवासी निक्का सहूर गुरविंदर सिंह 25 साल का, पुत्र गुरदेव सिंह निवासी कलानौर, और वरिंदर सिंह उर्फ रवि 23 साल पुत्र जगजीत सिंह गांव अगवान का रहने वाला था। तीनों काफी करीब गरीब परिवारों से संबंधित थे, या तो जमीर मर चुका मंडिया और उसके दलालों का। बुधवार को तीनों मृतकों के शवों को कलानौर लाया गया, जहां उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है यूपी से गुरदासपुर आते समय जिस एम्बुलेंस से शवों को लाया जा रहा था, वो रास्ते में हादसाग्रस्त हो गई, जिसके चलते शवों को गुरदासपुर पहुंचने में समय लग गया। मृतक गुरविंदर सिंह के पिता गुरदेव सिंह ने कहा कि पंजाब में बढ़ रहे नशे के चलते नौजवान गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अगर नौजवान पीढ़ी को बचाना है तो नशे पर लगाम लगानी होगी। कौन लगाएगा? सरकार तो खुद बेचने में लगी हुई है, खुद सरकारें बेच रही है नशा। तो वो अगर कोई नशा छुड़वाए तो उसको भेज दो, कहाँ, डिब्रूगढ़ जेल में भेज दो उसको, है कि नहीं? ये तो होता है। मृतक गुरविंदर सिंह के संस्कार से पहले उनके चचेरी बहनों द्वारा उसे सहरा बांधा गया। इसी तरह वरिंदर सिंह का गांव अगवान में पुलिस सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार करवा दिया गया। तीनों के पिता ने उन्हें मुखाग्नि दी। गांव निक्कासौर निवासी मृतक जशनप्रीत का शव जब परिवार को सौंपा गया तो परिवार द्वारा शव की जांच करने के बाद उसका अंतिम संस्कार रोक दिया गया। परिवार का कहना था उनके बेटे के शरीर पर कोई भी गोली का निशान नहीं, कोई गोली का निशान ही नहीं था उसके शरीर पर। कौन सा एनकाउंटर किया था फिर? ये कौन सा एनकाउंटर? उसका फेक एनकाउंटर किया गया, जिसके चलते उन्हें संस्कार कराने से मना कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही DSP अमोलक सिंह मौके पर पहुंचे और परिवार को आश्वासन दिलाया कि उनके साथ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा। इसके बाद परिवार सहमत हुआ और मृतक का संस्कार कर दिया। संस्कार तो कर दिया, लेकिन यहीं पर मार खा गए, ये बात से घूम जाएंगे। ये DSP अमलोक भी घूम जाएगा अपनी बात से ऊपर। DSP जो अमलोक सिंह है घूम जाएगा, आप देख लेना। DSP अमलोक सिंह ने बताया तीनों आतंकियों के उनके पैतृक गांव में पुलिस निगरानी में अंतिम संस्कार करवा दिया गया है। तीनों आतंकियों द्वारा बक्शीवाड़ा चौकी पर ग्रेनेड फेंका गया था। कमाल की बात यह कि दीवार के ऊपर ग्रेनेड फेंका था। कौन से आतंकी थे भाई ये, जिनको ये नहीं पता था ग्रेनेड दीवार पर मार दिया? दीवार पर ग्रेनेड कोई हताहत हुआ था? नहीं हुआ था, लेकिन एनकाउंटर कर दिया गया। जिनका यूपी में एनकाउंटर हुआ था प्रिजनर समिति के बाद, तीनों का यूपी में पोस्टमार्टम हुआ था। अब अगर कोई परिवार किसी भी तरह की जांच मांग करता है तो पुलिस प्रशासन उनके साथ है। कैसे साथ है पुलिस प्रशासन? पहले तो ये बताओ, कौन सा साथ? अगर पुलिस प्रशासन साथ है तो भाई पुलिस प्रशासन उसी टाइम उसका अंतिम संस्कार रोककर यूपी पुलिस को बुलाना चाहिए था। ये देखो कौन सा एनकाउंटर किया जिसके शरीर के ऊपर कोई गोली का निशान ही नहीं, कोई गोली का निशान नहीं। दूसरी तरफ ये बता रहे हैं भाई पंजाब में अपने फर्जी आधार कार्ड से होटल में रुके थे आतंकी, इस छोटी सी गलती से पकड़े गए। वो छोटी सी गलती बताओ। सबसे बड़ी गलती तो ये कि जिन कपड़ों में इनने आधार कार्ड बनवाया था ना, उन्हीं कपड़ों में इनका एनकाउंटर हो गया। जब से आधार कार्ड बनवाया था तब से, लेकिन उन्हें ड्रेस ही चेंज नहीं की। सबसे बड़ी नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उनके शरीर पर कोई गोली का निशान नहीं। नंबर 3 बात, उनके पास AK-47 थी, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने किया क्या? पिस्टल से जवाब दिया पुलिस वालों को, पिस्टल से। अब सुनना थोड़ा सा।
ये जांच कर रहे हैं भाई इनके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ था। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए गुरदासपुर के तीनों आतंकियों ने ऑस्ट्रेलिया निर्मित ग्लॉक पिस्टल से पुलिस पर गोलियां दागी। आतंकियों के कब्जे से 2 AK-47, 2 ग्लॉक पिस्टल, 133 कारतूस और 22 कारतूस खोखा, चोरी की बाइक, 2 मोबाइल, 45,000 की नकदी बरामद की गई। आतंकियों के पास बरामद किए गए 2 ग्लॉक पिस्टल ऑस्ट्रेलिया निर्मित है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है आतंकियों का विदेशी कनेक्शन था, जिसके तहत उन्हें यह कीमती विदेशी पिस्टल उपलब्ध कराए गए। विदेशी असलों से ही आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग की। खुफिया विभाग की टीमें आतंकियों के विदेशी कनेक्शन सहित कई अहम जानकारियां जुटाने में लगी है। नंबर 1 बात, उनके पास पिस्टल थे, पिस्टल से तो उन्होंने फायर कर दिया, AK-47 से उन्होंने कोई फायर क्यों नहीं किया? ये वो आतंकी थे या क्या था? अनट्रेंड बिल्कुल ही ऐसे ही कुछ भी, और फिर उनका एनकाउंटर कर दिया। दूसरी बात, यूपी पुलिस कोई भी एनकाउंटर करती है उसका बड़ा लाइव कनेक्शन चला देते हैं, लाइव चला देते हैं कि हम यहाँ पे एनकाउंटर करने वाले हैं, फलाने के पास हथियार है। अगर वो AK-47 आप जो दिखा रहे हो वो इतनी पुरानी दिखा रहे हो आप, पता नहीं वो कब बाबा आदम के ज़माने की दिखा रहे हो आप, एक बार थोड़े से उनके नंबर भी जारी करना, हम बता देंगे कब की बनी हुई और कब 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 इस्तेमाल हुई हुई है। समझ रहे हो आप? हर एक हथियार के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। उस नंबर से पता लग जाता है कब का बना हुआ है। वो इतनी पुरानी AK-47, इतनी पुरानी तो आजकल आपको ना सेना में भी नहीं मिलेगी, वहाँ पर भी नई नई आने लगी। इतनी पुरानी AK-47 दिखाई जा रही, क्या AK-47 चली नहीं होगी, है ना? यही बात होगी ना, चली नहीं होगी AK-47, यही बात हो सकती है। दूसरी बात, वो पिस्टल से फायर कर रहे, पिस्टल का फायर 25 मीटर से ज़्यादा दूर जाएगा नहीं पिस्टल का फायर। ये आपको पता है? ये क्या उन आतंकवादियों को नहीं पता था क्या, जिनको सो कॉल्ड आतंकवादी बोल रहे हैं ये? जबकि वो तीनों गरीब परिवार से थे और इन्होंने उनका एनकाउंटर कर दिया। पंजाब के बहुत सारे युवा गायब हैं। इसी नवंबर दिसंबर की बात करें, बहुत सारे युवा गायब है पंजाब के। टाइम से पता लगा लो, नहीं तो फिर पता नहीं गिनती पिछली बार 25 लाख पर गई थी, कितने लाख पर गिनती जाएगी ये भी अंदाजा लगा लेना। कल को फिर कोई फर्जी मुठभेड़ दिखाई जाएगी, उसमें एनकाउंटर दिखाया जाएगा। ये पुलिस पर सवाल थे, DSP अमलोक सिंह, आपको उसी समय पर सब की रोक कर और वहीं पे उसका वीडियो और सब कुछ बनाना चाहिए था। ये देखो शरीर पर कोई गोली का निशान नहीं, ये बोल रहे एनकाउंटर किया गया है, एनकाउंटर किया गया। ये कौन सा एनकाउंटर करती है भाई यूपी पुलिस? बगैर गोली के एनकाउंटर कर देती है क्या? और अगले के पास AK-47 होती है, वो AK-47 से गोली नहीं चलाता है क्या? नहीं, किसी को फूल तक की चोट नहीं आती, किसी पुलिस वाले को एनकाउंटर कर देते हैं। इनको तो भाई JNK में भेज दो, JNK बॉर्डर पे भेजो इनको, तो यूपी पुलिस को पूरी की पूरी को बॉर्डर पे भेज दो, इनको गोली लगेगी नहीं, इनको गोली नहीं लगती, ये सबका एनकाउंटर कर देंगे, मिनटों में कर देंगे, पता भी नहीं लगेगा। भेजना एक बार इनको JNK की तरफ भेज दो, वहां पे करके दिखाना ये एनकाउंटर क्या होता है, पता लग जाएगा। तुम्हारे को पता है छोटी सी मुठभेड़ भी होती है ना, एक अकेला आतंकवादी के पास AK-47 होती है, कितने सेना को नाकों में दम कर देता है, ये पता है तुम्हारे को या नहीं पता है? ये तुम ये फर्जी फिल्में, ये मनोहर कहानियां ना, ये कहीं और सुनाया करो। ये मनोहर कहानियां वहां चलेंगी, यहां नहीं चलेंगी। तुमने बनाई कोरी मनोहर कहानियां, तुमने फर्जी एनकाउंटर किया है उसका, फर्जी। तीनों को अब तुम जोड़ने पर लगे हो। सबको पता है पुलिस वालों के पास, सबके पास एक्स्ट्रा हथियार होते हैं, क्योंकि या तो तुम खरीद लेते हो या पहले के होते हैं। पहले क्या करते थे, पहले भी तो ऐसे ही करते थे। ये देखो फलाने आतंकवादी से 10 AK-47 मिली, फिर वो हथियार जाते कहाँ हैं? अगले किसी को आतंकवादी बनाने में काम आते होंगे ना, अगले को किसी को और का आतंकवादी बना दो। यहाँ पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं यूपी पुलिस पर, ये सवाल खड़े करने चाहिए। ये कौन सा एनकाउंटर था, एक भी गोली नहीं लग रही उस बच्चे को, 18 साल उम्र बताई उसकी, उसको एक भी गोली नहीं। क्या कोई सवाल खड़े करेगा? सवाल खड़े करेगा वो भी आतंकवादी होगा, याद रखना, क्योंकि ये सो कॉल्ड है, सर्टिफिकेट बांटते हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।